प्रश्नावली 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको फलन दिया है 0 to पाई, इसकी लिमिट है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है log 1 प्लस cos x का। तो log 1 प्लस cos x का आपको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, और इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई। तो देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका लोअर लिमिट 0 है, तो हम x के स्थान पर पाई माइनस x यानी गुण 4 का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए i बराबर निश्चित समाकलन के माध्यम से करेंगे, तो i बराबर 0 to पाई। यहाँ देखिएगा log x के स्थान पे क्या होगा, पाई माइनस x, तो पाई माइनस x 1 प्लस कॉस पाई माइनस x, ठीक है, cos पाई माइनस x dx, ठीक है। यहाँ पे इसको समीकरण आप लोग एक मान लीजिए संबंध है। अब देखिएगा i बराबर 0 to पाई log, यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ cos 180 माइनस x, दूसरे में cos माइनस होता है, तो cos 180 माइनस x माइनस cos x, ठीक है। पाई का मतलब क्या हुआ 180, तो 180 माइनस x का मान माइनस cos x के बराबर है dx, ठीक। यहाँ इसको आप लोग संबंध 2 मान लीजिए। अब क्या करिए, 1 में 2 को जोड़िए, तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2, बायां पक्ष जुड़ेगा, i में i जुड़ा, क्या हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर क्या होगा, लिमिट तो वही रहेगी 0 से पाई, ठीक है। इसमें आपका ये जुड़ जाएगा, देखिए log 1 प्लस cos x, log 1 प्लस cos x, इसमें ये जुड़ेगा आपको प्लस log 1 माइनस cos x, ठीक है। और इसमें dx चाहे कहिए कॉमन ले लिया, या दोनों को जोड़कर अब इसका इंटीग्रेशन होगा। log 1 प्लस cos x में कौन सा जोड़ेगा, log 1 माइनस cos x, dx आपका कॉमन में गया। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2i बराबर, तो 2i बराबर क्या है, सभी लोग देखें, यहाँ पे log m प्लस log n है, तो log m प्लस log n उल्टा सूत्र का प्रयोग करिए, log m गुणित n, तो log m गुणित n होगा, तो यहाँ पे 0 से पाई, इसके बाद log m गुणित n, तो m का मान क्या है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x m का मान गुणित n, log m प्लस log n का मान log m गुणित n के बराबर, तो log 1 माइनस cos x, अच्छा ठीक है। नहीं log दोबारा नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो log m प्लस log n बराबर log m गुणित n, तो n का मान क्या लिखेंगे 1 माइनस cos x, ठीक है, और dx, समझ आ रहा है सबको। अब देखिए क्या होगा, log m गुणित n हो गया, यानी सूत्र का हमने क्या कौन सा उल्टा प्रयोग किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2i बराबर 0 to पाई log m गुणित n, तो log को तो एक बार लिखेंगे, अब यहाँ देखिए a प्लस बी में a माइनस बी का गुणा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो आपका 2i बराबर हुआ 2i बराबर 0 to पाई, ठीक है। यहाँ आप लोग सूत्र जानते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x dx, ठीक है। अब आपको पता है कि log m पावर n, log का तीसरा सूत्र क्या होता है, n log m, घात जो है पहले, तो घात पहले आ जाएगा, 2 पहले आएगा, log से पहले आएगा, कांस्टेंट है, हम इसको जो है बाहर निकालेंगे, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा 2, 0 to पाई log sin x dx, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर क्या हुआ 0 to पाई log sin x dx, ठीक है। अब हम गुण 5 का यूज करेंगे, क्या आप लोग जो पढ़े हैं 0 to 2a ना, f x dx, अगर f 2a माइनस x का मान f x के बराबर है, तो इसकी जो अपर लिमिट है वो जो है आधी हो जाएगी, और 2 जो है बाहर आ जाएगा ना।
तो अगर उसका मान f2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो सीधे इसके मान 0 के बराबर। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ पे देखिए इसका गुण 5 से चेक करिए। कौन सा गुण? आपको ये पता है कि f अगर इस टाइप का कोई फलन है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मान जो है क्या होता है? तो 0 to a यानी 2 बाहर आ जाता है और अपर लिमिट जो है आधी हो जाती है। ये एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। कब होता है? यदि एफ टू ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर हो। ऐसा हो तो आपका ये हो जाएगा एफ टू ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर। अब यहाँ पे आपका एफ एक्स ये है, लॉग साइन एक्स है। जरा देखिए एफ एक्स क्या है? लॉग साइन एक्स। एफ एक्स ये है और एफ टू ए माइनस एक्स, यहाँ टू ए का मान किसके बराबर है? पाई के बराबर। तो यहाँ पर एफ पाई माइनस एक्स निकालिए। पाई माइनस एक्स क्या होगा? लॉग, जहाँ भी एक्स है उसके स्थान पे पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे टू ए का मान पाई के बराबर। तो लॉग साइन एक्स के स्थान क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स और लॉग साइन 180 माइनस एक्स। साइन 180 माइनस एक्स का मान साइन एक्स के बराबर होता है। तो लॉग साइन एक्स के बराबर होगा। आप लोग भी फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 180 माइनस एक्स का मान साइन एक्स के तो बराबर। तो यहाँ देखिए एफ पाई माइनस एक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का मान किसके बराबर? एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब क्या है? एफ टू ए माइनस एक्स, टू ए का मान पाई है, एफ टू ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पे यही चीज़ लागू हो रहा है। तब इसकी क्या होगी? अपर लिमिट आधी हो जाएगी, यानी पाई के स्थान पे पाई बाई 2 हो जाएगा और 2 जो है बाहर आ जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः आई बराबर, ठीक है, अतः आई बराबर, अब 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 0, अभी अपर लिमिट आधी होगी, पाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। इसी गुण का प्रयोग हुआ इसका, पाई बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम संबंध जो है 3 मान ले रहे हैं। अब यहाँ आई बराबर क्या होगा? आई बराबर 2, इसको पूरा I1 मान ले रहे हैं। इसको क्या मान ले रहे हैं? I1। जहाँ I1 का मान क्या है? जहाँ I1 का मान किसके बराबर है? I1 का मान आपका 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स के बराबर है। इसको हमने पूरा I1 मान लिया। अब हम I1 का मान अलग से हल करके यहाँ पे रख देंगे तो हमें इंटीग्रेशन जो है मालूम हो जाएगा। अब I1 को अलग से हल किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से हम I1 को हल कर रहे हैं। I1 क्या है? I1 बराबर 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पुनः गुण 4 प्रयोग कर सकते हैं। एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट जो है 0 है। तो पुनः प्रयोग करिए गुण 4 का। तो I1 बराबर क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का मान क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। अब देखिएगा I1 बराबर क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 लॉग, यहाँ पे बताइए आप लोग, साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा? कास एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको संबंध 5 बनाइए। पुनः क्या करिए? 4 में 5 को जो है ऐड करिए, बायां बायां पर जुड़ेगा और दाहिना। तो 4 में 5 को ऐड करेंगे तो I1 और I1 जुड़ेगा तो क्या होगा? 2I1। इधर इसको ऐड करिए 0 से पाई बाई 2, ठीक है। क्या जुड़ेगा? लॉग साइन एक्स में जुड़ेगा लॉग कास एक्स। तो यहाँ आपका जुड़ेगा लॉग साइन एक्स प्लस क्या होगा? लॉग कास एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पर लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम गुणित एन, लॉग एम गुणित एन। तो लॉग 2 बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ जो है 1 बार। तो 2I m बराबर हो जाएगा लॉग 0 से पाई बाई 2 लॉग एम गुणित एन। तो एम का मान क्या है? साइन एक्स इंटू एन का मान क्या है?
cos x dx, यानी फार्मूला लग गया log का, और भी फार्मूला सीधा नहीं बल्कि उल्टा, log m प्लस log n बराबर log m गुणे n। अब इसको आगे हल करेंगे। जरा देखिए, अगर हम 2 का गुणा ऊपर कर दें और 2 का नीचे, तो ऊपर बन जाएगा 2 sin x cos x, और sin 2x का फार्मूला हो जाएगा। sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे अपर लिमिट जो है π/2 है। देखिए अब इसको हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम 2 का गुणा और 2 का भाग, तो 2i1 बराबर क्या होगा? 2i1 बराबर होगा 0 to π/2। यहाँ पे log, देखिए यहाँ पे हम ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का भाग कर रहे हैं। 2 sin x cos x बटा क्या हो जाएगा? बटा 2 dx। तो 2 का गुणा और 2 का भाग किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इससे फ़ायदा होगा, ये फार्मूला बन गया। 2 sin x cos x किसका फार्मूला है? sin 2x का। तो 2i1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log, ये फार्मूला आपका बना sin 2x अपान sin 2x का फार्मूला है अपान 2 dx, ठीक है। अब यहाँ 2i1 बराबर 0 से π/2, यहाँ देखिएगा आप लोग, ये log m बटा n है, तो log m बटा n log m माइनस log n, तो ये आपका हो जाएगा log m का मान क्या है? sin 2x माइनस log n का मान क्या है? log 2 dx। अब दोनों पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। log m बटा n था, तो log m माइनस log n, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करिए। तो 2i1 बराबर, इसको हम यहीं पे अभी छोड़ दे रहे हैं, इसको जैसा है पड़ा रहने दीजिए। तो 2i1 बराबर क्या है? यहाँ 0 से π/2, इसका अलग से इंटीग्रेशन करिए, इसका अलग, तो log sin 2x dx माइनस इधर करेंगे तो 0 से π/2, इसका करिए log 2 dx, ठीक है। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम यहाँ प्रतिस्थापन कर रहे हैं। 2x को जो है t मान लेंगे, तो देखिए 2x को t, तो 2x को जब t मानेंगे तो क्या होगा? देखिए 2x बराबर t, तो अवकलन करिए, x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा? 1, इधर t का x के सापेक्ष dt अपन dx, तो क्या होगा? 2 dx बराबर dt, तो 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या होगा? dt अपन 2। अब देखिए इसकी लिमिट भी चेंज होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। 2i1 बराबर लिमिट क्या होगी? देखिए प्रतिस्थापन करने पर लिमिट चेंज हो जाती है, तो पहले हम लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ x का मान देखिए 0 रखा, तो x का मान 0 रखेंगे तो t का भी मान जो है 0 आएगा। इसके बाद देखिए x का मान क्या रखेंगे? π/2, तो x का मान जब π/2 रखेंगे तो यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो t का मान पाई के बराबर, तो यहाँ पर लिमिट पाई बन गई। और यहाँ पे क्या होगा? log sin 2x है ना, तो sin 2x को क्या माने हैं? t, तो log sin t, और dx का मान क्या होगा? dx का मान dt अपन 2, तो 1/2 जो है बाहर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dt, ठीक है, क्योंकि dx का मान dt अपन 2 के बराबर, तो 1/2 को बाहर किया, माइनस इसको देखिए, इसके बारे में सोचिए, इसमें जो है log 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करेंगे, तो log 2 को बाहर किया, ठीक है, 0 से π/2, अब क्या हो जाएगा? 1 dx, तो 1 dx का मान किसके बराबर होगा? x के बराबर, तो 2i1 बराबर क्या होगा? 1/2। अच्छा एक चीज़ अब ध्यान दीजिए, हमने गुण 1 का प्रयोग आपको बताया था, 0 से पाई, यहाँ पे देखिए 0 से π/2, 0 से पाई, फिर से ध्यान दीजिएगा, log sin t, गुण 1 में ये बताया था आपको, अगर चर राशि को चेंज कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता,
यस ना। तो चर राशि यहाँ हम टी के स्थान पे क्या करेंगे, यक्स कर देंगे। गुण एक यही कहता है ना, चर राशि जैसे यक्स के स्थान पे वाई कर दीजिए, टी कर दीजिए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टी की जगह पे यक्स कर दे रहे हैं तो क्या होगा, लॉग साइन यक्स, और डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स। पहला गुण हमने कहा था कि फलन में जो है चर राशि को चेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस इधर देखिए log 2, ठीक है, log 2, इधर आपका क्या है 1 dx, तो 1 dx आपका क्या हो जाएगा x, और इधर इसका मान क्या होगा 0 से π/2। अब जरा देखिए ये किसके बराबर है, स्टार्टिंग में इसको आप लोग क्या लेके चले थे, इसी का मान देखिए, इसको कहीं ना कहीं बीच में आपको मिला होगा कि इसका मान किसके बराबर है, आई के बराबर था कि I1 के, नहीं I1 में तो लिमिट यहाँ पे क्या है, आई लिमिट आधी है ना, तो यहाँ पर अच्छा लिमिट यहाँ भी आप लोग आधा कर सकते हैं। कैसे, गुण 5 का जो है प्रयोग करिए। 5 क्या करिए, x के स्थान पे देखिए साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे तो उसका मान साइन एक्स के, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपका लिमिट आधी हो जाएगी और 2 जो है बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 2I1 बराबर 1/2, अपर लिमिट आधी होगी और 2 बाहर, किस गुण से 5, f2a माइनस एक्स का मान f(x) के बराबर। तो यहाँ 2 0 से π/2, यहाँ पे डायरेक्ट हमने चेक कर लिया ना कि साइन पाई माइनस एक्स का मान साइन एक्स के ही बराबर, तो 0 से π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ आप देखिए log 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप इसको हल करिए, एक्स के स्थान पे आपका लिमिट π/2 माइनस 0, ठीक है। अब इसका मान देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इसका मान किसके बराबर है, I1 के बराबर। I1 क्या है 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स, इसका मान किसके बराबर है, I1 के। तो यहाँ पे हम I1 लिख दे रहे हैं, तो 2I1 बराबर ये क्या हुआ I1, अब माइनस इधर क्या हुआ log 2, ठीक है, log 2, और इसके साथ क्या है π/2। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लस I1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस I1, यानी इसमें क्या होगा कि आपका जो है 2I1 में एक I1 जो है घट जाएगा। इसको हम इधर लिख रहे हैं, तो 2I1 में एक I1 घटा दीजिए, तो देखिए प्लस I1 इधर आया तो घट जाएगा 2I1 माइनस I1 बराबर क्या होगा माइनस एक चीज़ ध्यान दीजिए, माइनस हुआ π/2 को हम पहले लिख रहे हैं log 2 को, तो माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा 2I1 में एक I1 जो है निकल गया, तो 2I1 में एक I1 निकला तो कितना बचा I1 बराबर क्या होगा माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब I का मान किसके बराबर है, देखिए I का मान 2I1 के बराबर, I मतलब जो पहले से आप लेके चले थे, I का मान किसके बराबर है 2I1 के बराबर है, तो I बराबर क्या है 2I1, तो I बराबर होगा 2I1 का मान रख दीजिए, I1 का मान क्या रखेंगे, I1 का मान रखेंगे माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो I बराबर क्या हुआ माइनस π log 2, यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर है, ठीक है।